If you haven't subscribed to my channel, then please subscribe it and do not forget to press the bell icon for the notifications. Hello everyone and welcome to my channel. I am Nishtha Agarwal. Well, this video is gonna be about popular questions asked by you guys on my Instagram account or on my YouTube channel. So today I have picked up the most popular questions asked by you guys and I'm going to answer them one by one. So let's go for it. First question is, can I go without applying online for a walk-in interview? जैसे कि अभी हमें पता है कि इंडिगो एयरलाइंस इनफैक्ट और भी बाकी बहुत सारी एयरलाइंस हायर कर रही हैं कैबिन क्रू, और सभी के लिए वॉक इन इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं और एप्लीकेशन बेस्ड इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं. सो द क्वेश्चन इज़, क्या आप बिना अप्लाई किए ऑनलाइन वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं? क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू में डेट और टाइम और वेन्यू सब कुछ मेंशन होता है. द आंसर इज़ नो. अगर वॉक इन इंटरव्यू भी है तब भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है. आपके पास एक मेल आएगा, कंफर्मेशन मेल ऑफ योर रजिस्ट्रेशन दैट दे हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर डेट, दैट पर्टिकुलर वेन्यू, एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू. So you cannot go for walk-in interview as well without applying online. Next question is, can I go for the walk-in interview if I have not received an invitation mail? क्या मैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ अगर मेरे पास इनविटेशन मेल नहीं आया है? यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि अभी से पहले आई मीन 2 months बैक इंडिगो एयरलाइंस जब हायर कर रही थी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आता था जहाँ पर आपके पास बस सिटी मेंशन होती थी, वेन्यू, डेट, टाइम कुछ भी ऐसे पर्टिकुलर मेंशन नहीं होता था, राइट? उस केस में इनविटेशन मेल आती थी. अब यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं. सो वॉक इन इंटरव्यू में वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं डेट, टाइम, वेन्यू, सिटी, एंड ये भी मेंशन करते हैं दैट दिस इज़ अ वॉक इन इंटरव्यू, राइट? सो अगर वॉक इन इंटरव्यू है तो आपके पास कोई भी इनविटेशन मेल नहीं आएगी. इनफैक्ट जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, रिज्यूमे सबमिट हो जाएगा, कंपनी रिसीव कर लेगी, तो आपके पास एक मेल आएगा अबाउट योर एप्लीकेशन. सो इनविटेशन मेल नहीं आएगी, एक बस रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन मेल आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई विथड्रू माई एप्लीकेशन एंड नाउ आई एम नॉट एबल टू अप्लाई, व्हाट टू डू? मैंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली है और मैं अब दोबारा से अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ. मैं दोबारा से अप्लाई कैसे कर सकती हूँ, कैसे इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ? यहाँ पर अगर आपने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली है और उस दिन के लिए या लेट्स से उस सिटी के लिए आपको नहीं जाना है, यहाँ पर कंप्यूटर में सबमिट होते हैं एप्लीकेशंस, योर रिज्यूमेज एंड एवरीथिंग, राइट? अगर आपको दोबारा से अप्लाई करना है तो आप एक नई आईडी क्रिएट करके नए मोबाइल नंबर से, नई ईमेल आईडी से अप्लाई करके ही जा सकते हैं. बट येस, मेक श्योर अगर आपने विड्रू करी है देन इट्स फाइन, और अगर आपने नहीं करी है और आप इंटरव्यू के लिए नहीं गए हैं अप्लाई करने के बाद, समटाइम्स दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स इफ यू डू नॉट शो अप. But as of now, I think due to COVID, they are not blacklisting people that much. But yeah, earlier it used to be there. Okay, so yeah, if you're applying, take it seriously. पहले डिसाइड कर लो कि आप किस दिन जा सकते हो, किस सिटी के लिए, पर्टिकुलर आपकी सिटी है देन वेल एंड गुड. अगर आप किसी और सिटी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू आर डाइसी अबाउट इट कि आप जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, देन आइड से पहले डिसाइड कर लो, देन ओनली अप्लाई. दैट वाज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड by you guys. Question is, when will they revert after the interview? पहले वो ऑन द स्पॉट, जैसे फर्स्ट राउंड है आपका तो वो तभी की तभी बता देते थे इफ़ यू आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, और सेकेंड राउंड के लिए आपको एक फॉर्म या एक कार्ड टाइप्स भी दे देते थे दैट यू आर सिलेक्टेड. ओके, एंड अब यहाँ पर जैसे मैंने सुना है कि बोल देते हैं आफ्टर 48 आवर्स विल लेट यू नो, और आफ्टर दिस मच टाइम विल लेट यू नो, और यू गो बैक होम यू विल रिसीव अ मेल और अ टेक्स्ट और अ कॉल फ्रॉम HR और फ्रॉम द डिपार्टमेंट. अगर ऐसा उन्होंने बोला है देन यू शुड वेट. अब टैट है, टर्न अराउंड टाइम इज़ अप्रॉक्स 28 days. आपको मैं कहूँगी कि 2 to 3 weeks के लिए यू शुड वेट. एंड इस बीच में आप किसी और एयरलाइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. आई नेवर सजेस्ट कि आप एक एयरलाइंस को लेकर बैठ जाएं और वेट करते रहें फॉर 1 month और 2 months. नो, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड. आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. यू शुड अप्लाई इन एनी अदर एयरलाइंस एज वेल,
राइट. सो 21 to 28 days आई बिलीव कि आपको वेट कर लेना चाहिए. अगर आपके पास कोई रिवर्ट नहीं आता है तब भी तो आपको HR को या डिपार्टमेंट में जो भी जिनका भी आपके पास नंबर अवेलेबल है, आप उनको कॉल करके भी फॉलो अप कर सकते हैं. दैट आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड, मेरा इंटरव्यू हो चुका है, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि आगे क्या प्रोसेस है. राइट. सो आप ऐसे करके पूछ सकते हैं. सो दे लेट यू नो कि क्या है प्रोसेस, या आप सिलेक्ट हुए हैं या आप रिजेक्ट हुए हैं. Next question is, HR has asked to wait for 48 hours. Should I wait or consider myself rejected? मुझे HR ने बोला है कि 48 hours वेट करना चाहिए. क्या मैं वेट करूं या फिर मैं अपने आप को रिजेक्टेड कंसीडर कर लूं? नाउ HR ने अगर आपको बोला है कि आप 48 hours के लिए वेट करें और लेट्स से थोड़ा और टाइम भी वेट करें, देन यू शुड वेट फॉर द आंसर इफ़ यू आर रिजेक्टेड और सिलेक्टेड. अपने आप से डिसाइड मत करिए कि आप रिजेक्ट हो गए हैं और मतलब बोलने का मतलब यही है. समटाइम्स येस, दे ऑल डू दिस कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए, थोड़े और लोगों को भी देख लें, थोड़े और कैंडिडेट्स को भी देख लें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिजेक्ट हो गए हैं. यू शुड वेट, मे बी आप सिलेक्ट हो जाएं. राइट. और अगर उनका कोई रिवर्ट नहीं आता है या फिर कोई कॉल नहीं आता है या कोई मेल नहीं आता है तो आप खुद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ask them about the further process. Next question is, can I wear a blazer? क्या मैं ब्लेजर पहन के इंटरव्यू में जा सकती हूँ? सो यहाँ पर जो ड्रेस कोड मेंशन होता है डिस्क्रिप्शन में, वो मेंशन होता है नी लेंथ स्कर्ट, हाफ स्लीव शर्ट एंड योर स्टॉकिंग्स, हील्स एंड वेल ग्रूम, आई मीन मेकअप आपका अच्छा होना चाहिए. राइट. सो अब यहाँ पर ब्लेजर या कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर मेंशन नहीं होता, बट ऐसा भी मेंशन होता है कि अगर वेदर अच्छा नहीं है, मतलब जैसे ठंड है, तो आप अकॉर्डिंगली ड्रेसअप होके आएँ. सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप एक ब्लेज़र पहन सकते हैं. ऑब्वियसली कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप दिसंबर में और आप नॉर्थ इंडिया में हैं, लाइक यू आर इन दिल्ली, सो वेयर हाफ स्लीव शर्ट एंड कम टू द प्लेस फॉर द इंटरव्यू. नो, दे आर नॉट गोना डू दैट. राइट. सो आप एक ब्लेज़र पहनकर जा सकते हैं और हाफ स्लीव शर्ट ही पहनकर जाइएगा, फुल स्लीव नहीं. क्यों? क्योंकि वो स्किन आपकी चेक करते हैं. फर्स्ट राउंड में भी दे डू चेक योर स्किन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव अप्लाइड फॉर दिल्ली इंटरव्यू, कैन आई गो फॉर चंडीगढ़ इंटरव्यू? मैंने दिल्ली इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, क्या मैं चंडीगढ़ इंटरव्यू में जा सकती हूँ? द आंसर इज नो. आपने जो मेल आपके पास आया है, राइट, और आपने उस मेल में पढ़ा भी होगा कि आपका वेन्यू चंडीगढ़ है या आपका वेन्यू दिल्ली है. राइट. सो उसी वेन्यू पे आपको जाना है, क्योंकि वहाँ पर एक कोड भी होता है जो आपको अपने एप्लीकेशन पे जब आप जाते हैं वेन्यू पे मेंशन करना होता है. सो अगर आप दिल्ली लोकेशन के लिए आपने अप्लाई किया है और अगर आप अब चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो वो कोड जब वेरीफाई होगा यू विल फेस इशू. राइट. एंड दे कैन इवन आस्क यू टू शो द मेल इफ़ यू हैव रिसीव्ड और नॉट. सो अगर आपने दिल्ली लोकेशन के लिए अप्लाई किया है तो आप दिल्ली लोकेशन पे ही जाएंगे और चंडीगढ़ लोकेशन पे आप उस एप्लीकेशन के साथ नहीं जा सकते. अब यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं और दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं. वही प्रोसेस है, नई ईमेल से, नए मोबाइल नंबर से यू कैन अप्लाई अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई रीअपेयर इन द इंटरव्यू इन द सेम मंथ? क्या मैं रिजेक्शन के बाद उसी मंथ में दोबारा से इंटरव्यू दे सकती हूँ? द आंसर इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन सिनेरियो. अगर आप फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, लेट्स से थर्ड राउंड में रिजेक्ट हुए हैं, देन देर इज़ नो सच कूलिंग पीरियड. लेकिन अगर आप फाइनल राउंड में रिजेक्ट हुए हैं, लेट्स से, और मेडिकल राउंड में इफ़ यू गॉट रिजेक्टेड, तो आपका 90 डेज़ का मिनिमम कूलिंग पीरियड होता है. और अगर आप रिजेक्ट होंगे भी तो वहाँ पर HR जो भी होंगे दे विल इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन रिजेक्टेड, और उस टाइम पे ही वो आपको इन्फॉर्म भी कर देते हैं कि आपका कूलिंग पीरियड कितना रहेगा. Okay, so like when I was there, due to my health condition, due to my BMI and stuff, so I got rejected, right? So they told me कि आपका cooling period 90 days का है. After 90 days, you can reappear in this interview. So yes, this is how the process is. So उससे पहले अगर आप first round या second round में reject हुए हैं तो आप जा सकते हैं सेम मंथ. ऑल्सो आई हैड सीन अ गर्ल हु वॉज देयर विद मी इन द फर्स्ट राउंड. उनसे पूछा था HR ने आप कौन से राउंड में रिजेक्ट हुए थे. सो शी टोल्ड कि मैं सेकेंड राउंड में रिजेक्ट हुई थी. एंड HR आस्क्ड हर अगैन कि रीज़न क्या था. सो शी सेड आई डू नॉट नो. सो या इफ़ यू गॉट रिजेक्टेड इन फर्स्ट और सेकेंड राउंड देन यू कैन रीअपेयर इन द सेम मंथ. The question is, it is showing your application is submitted already. How can I apply again? अब अगर आप लेट्स से रिजेक्ट हुए हैं उस मंथ में और
वो उनके पास आईडी पासवर्ड आपके एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग दे हैव दैट राइट, वो कंप्यूटर बेस्ड है, सो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. इस केस में भी आपको न्यू अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what about height? I am 153 centimeters, I am 152 centimeters, I am 154 centimeters. Can I apply for this interview? The answer is no. Minimum height requirement is 155 centimeter. Criteria has been set by the company. अगर कंपनी ने बोला है कि 155 centimeters आपकी हाइट होनी ही चाहिए, तो वो क्राइटेरिया वो नीचे नहीं करते हैं. Right, and they are very particular about things. I've also seen a girl who was 154 centimeters who got rejected, and I've also seen a girl who was very tall. I guess I do not remember exactly her height, but उनकी height इतनी थी और उनका weight उससे BMI से 22 is the BMI right, उससे cross हो रहा था. So she got rejected again. So ना कम ना ज़्यादा. So you must be in the range of BMI as per the criteria of the airline. So yeah, this was all about the questions asked by you guys, and if I missed any question then please mention it in the comment section. मैं वहाँ पर reply कर दूँगी, और अगर वो question बहुत popular हुआ then I'll cover it up in my next video. और अगर कोई भी और video या कोई भी particular topic पे आपको कोई भी video चाहिए then please let me know, not just related to airlines, but I'm trying to cover other fields as well. So you can ask me any stuff related to corporate or education, so I'll be happy to help you guys. But I need to know what exactly you guys want me to create videos on. I wish you guys Merry Christmas and a very Happy New Year 2022. So ये video I'll be posting before 2022 only, so still I thought just to mention it in my video. If you feel that this video can help anybody else as well, then do not forget to share this video. Subscribe to my channel if you like watching my videos, and yeah, like, share and subscribe. Like I've already said that, but again, take care, cheers to life, and all the best for your interviews. Bye bye.